हेलो दोस्तों, आज हम आयोश का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आयोश मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें क्योंकि वॉइस थोड़ी कंप्लीट नहीं है और स्लाइड्स नहीं थी, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं दोबारा इसको स्लाइड्स के साथ ज़रा इसको करूं, तो वो ज़रा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी आसानी से समझा जा सकता है। ठीक हो गया? तो आज हम इसका मॉड्यूल फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे, जो क्या है इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। अब इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे वो दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज सेफली, मैनेज सेफली की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सेफ्टी की ज़रूरत क्यों महसूस होती है और इसको मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। और व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर, अगर आप मैनेजर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या बनती हैं। ठीक हो गया? आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी ये किया जाता है कि ये सेफ्टी की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्यों महसूस करें हम इसको, क्यों हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी समझूंगा। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का। लेवल 6 डिप्लोमा मैंने किया हुआ है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में। जी, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज सेफली, क्यों जरूरी है सेफली मैनेज करना। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या ऑयल एंड गैस में है या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में है या आप किसी फूड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सेफली मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है, सेफ्टी की ज़रूरत क्यों है इंडस्ट्री में, ये वो क्वेश्चन कर रहा है। ये आपके सामने एक एम्बुलेंस आ गई है, ठीक हो गया, और ये जो कि मैनेजर्स हैं वो जाके उन्होंने बताया है कि आपके जो भी हस्बैंड है उनको चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, उनका इंजरी हो गई है, ठीक है, और कोर्ट से भी ऑर्डर आ गए हैं कि जी आप अपना इसको क्लोज कर दें, ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती। तो ये अब अगर आप निबोश कर रहे हैं तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये IG-2 में भी आता है और IG-1 में भी इसका जिक्र होता है, ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं ज़रा। फिर मीडिया भी आ जाता है। मीडिया जब आता है तो फिर उसकी आप नदामत कह लें, शर्मिंदगी कह लें, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मीडिया में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी कि देयर आर 3 की रीज़न टू मैनेज सेफली, 3 वजह है जी जिसकी वजह से इसको ज़रूरत महसूस होती है। एक कह रहा है मॉरल, दूसरा लीगल और तीसरा फाइनेंशियल। मॉरल क्या जी? मॉरल इखलाकी तौर पे, इखलाकी वजह है। लीगल क्या है? कानूनी वजह है इसकी, ठीक है। और फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल ये है कि जी आपकी माली वजह है जिसकी वजह से हमें बहुत इसकी ज़रूरत है सेफ्टी की इंडस्ट्री में। इखलाकी वजह, लीगल कानूनी वजह, फाइनेंशियल माली वजह। आपने ये देखा उसी में कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो उसके घर में बताने गए, ये अखलाकी तौर पे, यानी अगर आप देखा जाए कि बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, वो अपनी फैमिली को फीड कर रहा था, अपने बीवी बच्चों को संभाल रहा था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। मॉरली तौर पे, अखलाकी तौर पर अगर उसका एक्सीडेंट ना होता तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश होता। लीगल तौर पर यह कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि जी आप इसको बंद कर दें, और फाइनेंशियल तौर पर यह है कि जी वो बंद होने की वजह से उसका नुकसान हो गया माली तौर पे बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जी एज ए HSE मैनेजर? यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी, आप फ्रंट लाइन पे हैं, सेफ्टी की फ्रंट लाइन पे आप हैं, ठीक है। आप लीडर हैं, आपने ही फैसले करने हैं, ठीक है। एज ए मैनेजर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस। एज ए मैनेजर है आप, तो आपने जो भी फैक्ट्री में या वर्क प्लेस पे जो भी फैसले लेने, आप उसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। A manager can assign responsibility but can't give away accountability. The manager is ultimate accountable.
हाँ, आप जिम्मेदार जरूर हैं इस चीज के, लेकिन आप जवाबदेह भी हैं, आप जवाबदेह भी हैं, और मैनेजर जो है वो जवाबदेह इसका होगा। ठीक हो गया। अब ये जो कोर्स है मैनेजिंग सेफली जो है आयुष का, ये हमें हेल्प करेगा किसमें, आइडेंटिफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी एज अ मैनेजर। आपकी जिम्मेदारियां और आप किस किस चीज में जवाबदेह है एज ए मैनेजर, ये आपको आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा, नो व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन नॉट टू, और कब आपने एक्शन लेना है और कब आपने नहीं लेना, ये भी बताया जाएगा। नो वेदर एन इश्यू नीड्स योर अटेंशन, और कुछ ऐसे मामला होंगे जिसमें आपकी अटेंशन की जरूरत होगी, और कुछ अटेंशन ऐसी होगी जो कि आपने सीनियर मैनेजमेंट को आगाह करनी है, बतानी है, खुद उसके ऊपर आपने डिसीजन लेना शुरू नहीं कर देना। ठीक हो गया। ये कुछ क्विज है, ये वो डिस्कस कर रहा है जी कि ऑन एवरेज हाउ मेनी पीपल आर किल्ड एट वर्क ईच ईयर। इसमें ये बताया नहीं गया ये इंग्लैंड का, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये मेरे नहीं ख्याल में पूरी दुनिया का हो सकता है, आई थिंक यूके का ही होगा, कि कितने लोग हैं जी हर साल जो कि काम के दौरान, मतलब कि हर साल उनकी मौत वाक़या हो जाती है। वो बता रहे जी कि 220 लोग हैं जो हर साल काम के दौरान उनकी मौत वाक़या हो जाती है। दिस इक्वेट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 18 पीपल ईच मंथ, 18 लोग हर महीने, और 4 लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते फौत हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है काम के दौरान। ठीक हो गया। ऑन एवरेज हाउ मेनी वर्कर्स आर सीरियसली इंजर्ड एट वर्क ईच ईयर, ये सारा मॉरली अखलाकी तौर पे बताया जा रहा है। ठीक है, कितने लोग हैं जो सालाना सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं काम के दौरान, तो उसके भी वो बता रहा है जी कि कितने हैं जी, 30,000, जो कि वो बता रहा है कि हर 17 मिनट बाद एक बनता है। ठीक है, और फर्दर 1,15,000 वर्कर्स आर ऑफ वर्क फॉर ओवर 3 डेज, 1,15,000 लोग ऐसे हैं जो कि 3 दिन से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी इंजरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो मतलब कि डिसेबल हो जाए या ज़्यादा लंबे अरसे चल जाए, लेकिन वो 3 दिन से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, 1,15,000। अब आगे चलते हैं। ऑन एवरेज हाउ मेनी डेज आर लॉस्ट ईच ईयर, कितने दिन ज़ाया हो जाते हैं वर्क प्लेस इंजरीज में और इल हेल्थ में, यानी बंदा बीमार हो गया काम के दौरान या उसको इंजरी हो गई है तो कितने। अब साल में 365 दिन होते हैं, आपका क्वेश्चन ये बनेगा 365 दिन होते हैं तो कितने के दिन ज़ाया हो सकते हैं, तो वो बता रहा है जी उसमें अब बताया नहीं गया, इसमें आई थिंक स्लाइड मिस हो गई है, वो कुछ मिलियंस डेज बता रहा है कि इतने मिलियन डेज होते हैं। हाउ मेनी पीपल लीव द वर्क फोर्स ईच ईयर नेवर टू रिटर्न टू वर्क ड्यू टू हार्म सफर्ड एट वर्क, कितने हर साल काम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, दोबारा काम के काबिल नहीं रहते। ठीक है। ऑन एवरेज हाउ मेनी मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स आर कन्विक्टेड ईच ईयर, और हर साल एवरेज बताएं कि कितने लोग मैनेजर्स जो हैं और डायरेक्टर जो हैं उनको निकाल दिया जाता है काम से। वो कहते हैं ये 10 नंबर निकाले जाते हैं, और अबाउट 740 केसेस आर ब्रॉट टू कोर्ट ईच ईयर, हर साल 740 केसेस आते हैं जिनका फाइन जो है वो 22,114 पाउंड होता है, और अगर वो फाइन को टोटल कर दें वो जो $100,000 पाउंड से ज़्यादा भी चला जाता है वो। ठीक है। कितनी परसेंटेज ऐसी है कि जो कि वो बता रहा है जी कि मैनेजमेंट अच्छी हो तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। अब वो क्वेश्चन पूछा, मैनेजर इज डैश फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, जैसे मैंने बताया था मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, और अ मैनेजर इज डैश फॉर हिज हर एक्शंस एंड मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन देम, अकाउंटेबल है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था पहले। ठीक हो गया। कैन इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सेव टू मनी, क्या इफेक्टिव जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो पैसा बचा सकती है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हम लेते हैं, एक सपोज एक घर बन रहा है, ठीक है, तो उस घर में अगर हमने वायर इस्तेमाल करनी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली इस्तेमाल करनी है, उसकी वायरिंग करवानी है। ठीक है। अब आप शॉप पे जाते हैं, शॉप पे वो कहते हैं जी कि ये जो वायर है ये जी इसका नाम जो है वो पाक केबल्स है, सपोज पाक केबल्स में इसमें आ गया तो मैं उसका नाम ले दिया, तो इस पर 99% कॉपर है और ये बड़ी अच्छी है और ये है वो, इसकी कॉस्ट पूरे घर के लिए जो बनेगी वो तकरीबन 6 लाख में बनेगी। ठीक है। लेकिन ये दूसरी है, ये भी बहुत अच्छी है,
ठीक है, इसको यूनिक केबल के नाम से या कह दें, या कोई आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल केबल के नाम से ये केबल है। तो इसमें 40-50% कॉपर है, 50% सिल्वर है, तो ये भी बहुत अच्छी है, ये भी चल जाती है। इसकी कॉस्ट जो है आधी है, उससे 3 लाख रुपए की है। तो आप इस तरह कर ले, ये इस्तेमाल कर लें। जब आपने वो 3 लाख रुपए वाली केबल लगा ली तो वो हर साल में कोई ना कोई ऐसा लॉस हो गया आपका 1.5-2 लाख रुपए का, तो आपने सोचा कि यार कहीं अच्छा था कि मैं 6 लाख वाली ही लगा लेता। तो फिर इस तरह ये होगा कि ये जो मनी है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट अगर अच्छा किया जाए तो आप पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, आप ये इफेक्टिव है। तो आगे चलते हैं जी। लीगली हाउ मच मस्ट एन एम्प्लॉय बी इंश्योर्ड, कितना इंश्योर कर सकता है, ये भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, और इफ अ वर्कर इज इंजर्ड एंड कैनॉट वर्क विल इंश्योर, क्या अगर कोई इंसान कोई वर्कर इंजर्ड हो गया है तो क्या वो उसकी सारी ज़िंदगी की ऐशो आराम और पैसा और घूमना फिरना और टिकट्स और ये वो फलां वो पूरा कर सकता है? कभी नहीं करेगा। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वर्क प्लेस इंजरी, क्या कॉस्ट पड़ती है जी वर्क रिलेटेड इल हेल्थ ईच ईयर टू ब्रिटिश सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी को, ब्रिटिश सोसाइटी को क्या कॉस्ट पड़ती है? ठीक है, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू अ हेल्पिंग हैंड विद यू और योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी जिम्मेदारियों पे और इस पे रेपुटेशन को इन्हांस करने में। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है इससे और वेस्टेज कम हो जाती है। ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होता है। मेंटेनिंग अ हैप्पी हेल्थी वर्कफोर्स, और आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री अच्छी एटमॉस्फेयर में रहती है, अच्छा हेल्थी वर्कफोर्स मेंटेन रखते हैं। ठीक हो गया। कीप योर बिजनेस हेल्थी एंड सेफ बाय, आपने हेल्थी और सेफ रखना है अपना बिजनेस किस तरह? थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन प्लानिंग वर्क, जब भी आपने काम करना है तो हेल्थ एंड सेफ्टी को फर्स्ट पे रखना है, टॉप प्रायोरिटी देनी है, पहले नंबर पर रखना है, सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम, आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है। डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर, आपने सेफ और हेल्दी बिहेवियर को वहाँ लागू करना है। ठीक हो गया। आपने याद रखें कि मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब, ये एक ज़रूरी हिस्सा है आपकी जॉब का, नॉट समथिंग यू टू डू इन एडिशन टू योर, ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, ये आपके जॉब का एक ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, क्या पढ़ा जी हमने इसमें कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी, क्यों इसकी ज़रूरत है? जैसे में हमने बताया कि कितने हादसा होते हैं, कितनी फर्टेलिटीज़ होती हैं, कितने लोग मर जाते हैं बेचारे, कितने इंजर्ड हो जाते हैं, कितने डिसेबल हो जाते हैं, तो उसकी मॉरल वजह है, लीगल वजह है और फाइनेंशियल वजह है इसकी। ठीक है, और जिम्मेदारी बताएगी कि आपकी जिम्मेदारी, आप फ्रंट लाइन पे हैं, आपने डिसीजन लेना है, आपने ही रिस्पॉन्सिबल है, आप अकाउंटेबल भी हैं। ठीक है, और आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीरियस लें। ठीक हो गया, ये हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है सर जी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई आपने बात पूछनी है आप वो बात पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लेके आएंगे आपकी खिदमत में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस टू यू, अल्लाह हाफिज़।